तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 60 डेज ऑन अ वन ब्लॉक। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा, मैंने अपना एक घर बना लिया था और अपना लिया एक आर्मर भी बना लिया था और हमारे पास 3 विलेजर भी हो चुके थे। तो इस वाली वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं अभी आ चुका था अपने वन ब्लॉक में वापसी और यहाँ पर अभी बारिश हो रही थी। तो हमारे सामने एक चेस्ट थी, तो मैंने जल्दी से उसको माइन कर लिया था। और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें आ रही थी अच्छी। मुझे पता नहीं था ये कौन सा है। फिर हमें एक चेस्ट मिली, तो हमने उसको जैसे ही खोला, उसके अंदर बहुत ही अच्छी लूट थी और उसके अंदर जो भी सामान था हमने सारा लिया। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, चेस्ट में सामान खाली करने के बाद हमने माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाले थे और इसी बीच पता नहीं कोई मॉब आ गया था और उसने हमें मुझे बहुत ही गंदा मारा। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट स्पॉन हुई, जो कि जिसके अंदर बहुत ही अच्छी लूट थी और उसके अंदर एक हमें आयरन शॉवल मिला जिसके अंदर एफिशिएंसी 4 लगा हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा था। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, हमारा जो ट्री फार्म था वो बहुत ही छोटा था, तो हमने एक नया ट्री फार्म बनाने का सोचा और मैं जल्दी से लग गया काम पर। तो गाइस, हमारे वर्ल्ड में ट्रेडर स्पॉन हुआ था, तो जल्दी से मैं उसके पास गया और मैंने उसके पास जब मैंने उसको ट्रेडिंग ऑप्शन दबाया तो बहुत ही बेकार आइटम बेच रहा था। तो हमने सोचा हम ट्रेडर को मार देंगे, तो हमने यही करा, हमने ट्रेडर को मार दिया। और इस चक्कर में उसके ललामा भी हमें मारने लग गए थे, लेकिन एक ललामा जब भी नीचे गिर गया और दूसरा ललामा को तो हमने छोड़ दिया। फिर हम अपने फ्री फार्म पर वापसी काम करना शुरू कर दिया। तो गाइस, जब मैं अपना वो बना रहा था फ्री फार्म, तो रात हो गई, तो मैं जल्दी से अपने बेड पर गया और वहाँ पे एक बेड की कमी हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अगले दिन बेड बनाऊंगा। तो अभी तो मैंने एक विलेजर के बच्चे को उठाया और मैं खुद सो गया। फिर मैं अपने वापसी गया ट्री फार्म पर काम करने के लिए। तो गाइस, फाइनली हमारा ट्री फार्म का एरिया बन चुका था। तो जल्दी से मैंने अपने इन्वेंट्री में से सैपलिंग्स निकाली और अपनी सैपलिंग्स को फार्म कर दिया। ये जंगल सैपलिंग्स थी, तो हमारा जो ये ट्री फार्म था वो जंगल होने वाला था। और ये पता नहीं, ये विलेजर का बच्चा मुझे बहुत ही तंग कर रहा था। मेरे पास जितनी भी सैपलिंग्स थी मैंने सब फार्म कर दी और फिर मैं वहाँ से चला गया और फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई थी जिसके अंदर वही फालतू सामान था और हमारे लिए एक बहुत ही दुख हादसा हुआ कि हमारे एक विलेजर भाई मर गए और उनका कातिल था एक ये बच्चा। इस बच्चे ने उनको नीचे गिरा दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, फिर हमारी ये वाली भी फेज़ ख़त्म हो गई। फिर हमारी अगली फेज़ शुरू हो गई और हमारे कुछ पेड़ भी ग्रो हो चुके थे। तो मैंने जल्दी से उन पेड़ को काटा। फिर मैंने सारे पेड़ों को काटने के बाद फ्लेचर से ट्रेडिंग करने का इरादा किया। तो फिर मैंने यही काम किया। तो गाइस, से ट्रेड करने के बाद मेरे पास टोटल 7 एमराल्ड हो गए थे, जिनको मैंने अपनी चेस्ट में रख दिया। और हमारा फेस भी नया आगे चुका था और ये एमेथिस्ट शार्ट का ब्लॉक था जिसको मैंने माइन करा और पता नहीं क्या क्या हुआ था। और तभी एक ज़ोंबी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसको फ़ौरन ही मार दिया। फ़ौरन तो नहीं मारा, ये बहुत मुश्किल से मरा। फिर मैंने अपनी माइनिंग वहाँ से कंटिन्यू की। तो गाइस, फिर हमारे वर्ल्ड में ग्लो स्क्विड रिस्पॉन हुआ, जिसको मैं कैसे कैप्चर करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको धक्का देके अपने पानी में गिरा दिया। मैं और कर भी क्या सकता था। और हमारा माइन वाला एरिया गायब हो चुका था और वो मुझे मिल भी गया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की और फिर हमारे वर्ल्ड में आया एक येलो एक्सलोटल। फिर मैंने उसके साथ भी वही किया, उसको भी पानी में ही गिरा दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, मैंने देखा कि थोड़ी देर माइनिंग करके यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो मैंने अब मॉब से बचने के लिए एक ट्रैप बना लिया कि यहाँ पे मॉब स्पॉन होंगे तो वो अटक जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस, ये वाला तरीका बिल्कुल काम कर रहा था क्योंकि कोई मॉब भी बाहर नहीं आ रहा था और एक ज़ोंबी का बच्चा आया हुआ था जिसको मैंने मार के भगा ही दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। तो गाइस, फिर हमारे वर्ल्ड में एक और एक्सिलेटोल आया था
तो मैंने उसको भी साइड कर दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आया, तो उस चेस्ट के अंदर डायमंड से कुछ ग्लोइंग सैक थी और कुछ गोल्डन ग्लोबेरीज थी और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, मोस कारपेट, पता नहीं क्या क्या था। और मेरी इन्वेंटरी में बिल्कुल लोड नहीं बचा था। और हमारे वर्ल्ड में सुअर आया था, तो जिसको मैंने धक्का देके नीचे गिरा दिया, क्योंकि हमारा टास्क था कि हम पोलर बियर्स और बाकी थोड़े बहुत जानवर पालें। तो मैंने अपनी इन्वेंट्री स्लॉट की। तो गाइस हमारे पास एक फ्लावर आया था, तो मैंने उसको अपने घर के एंट्रेंस पे लगाना चाहा, लेकिन वो लगा ही नहीं। फिर हम इसका बाद में काम करेंगे। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक और एक्सोलोटल आया था और उसके साथ साथ एक मेहमान भी आया था, जिसका मैंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आया था, जिसके अंदर वही पुराना वाला सामान था। तो मैंने सबको वापसी ले लिया, क्योंकि मैं किसी को भी फेंकना नहीं चाहता था। इसके अंदर जो भी सामान था मैंने सारा ले लिया, और इसके अंदर मेरा कुछ भी सामान काम का नहीं था, सिर्फ वो एक फ्लावर के अलावा। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारा ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो गया और फिर रात भी हो गई थी। तो मैं अपने बेड पर गया और सोने की तैयारी कर ही रहा था कि हमारा एक और विलेजर भी गायब हुआ था और अभी रात नहीं हुई थी। तो मैं उस विलेजर को ढूंढने गया और वो पता नहीं कहाँ चला गया था, और उसका बच्चा यहाँ हुआ था। हमारा फ्लैशर वाला विलेजर भी गायब हो गया था। हमें इसका बहुत दुख था, पता नहीं वो कहाँ चला गया था। फिर हमने रात होने का इंतज़ार करा और सोने की तैयारी में लग गए। तो गाइस रात भी हो चुकी थी, तो मैं अपने बेड पर गया और सो गया। और फिर सुबह उठ के मुझे माइनिंग करने जाना था। तो गाइस नेक्स्ट होने के बाद ही हम फ़ौरन गए और हमारा टैडपोर गायब हो चुका था और ये ओशियन वाला होने वाला था, क्योंकि मैं ब्लॉक से ही पहचान गया था। और इसमें ग्लो स्क्विड आ गया था। ग्लो स्क्विड तो नहीं, सिर्फ स्क्विड था, और वो विलेजर का बच्चा यही रहा। शुक्र है वो उधर चला गया। फिर हमने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक ड्राउन स्पॉन हुआ था, जो कि बिल्कुल पागल ही था, तो हमने उसको मार दिया। फिर मैंने वापसी ये जो पानी आ रहा था इसको बंद करा और अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। और यहाँ पे फिर पानी आ गया और मेरी इन्वेंट्री में बिल्कुल सामान नहीं बचा था। सामान तो था लेकिन स्पेस नहीं बचा था। तो मैंने सोचा कि पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करा ली जाए। तो मैं फटाफट से गया और मेरी इन्वेंट्री में बहुत ही अच्छा सामान था, तो मैंने उसको अपने चेस्ट में रख दिया। सारा सामान मैंने चेस्ट में रख दिया। मेरे पास बहुत सारे मोसी ब्लॉक थे और मेरे पास एक पफर फिश भी थी, जिसको मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, वरना आप जानते हैं क्या हो जाता है। यहाँ पे मैंने जितना भी सामान था सब रख लिया था। मैंने अपने फ्लेचर के लिए स्टिक्स बना के रखी थी, लेकिन हमारा फ्लेचर अफसोस नहीं रहा। हमें इस बात का बहुत दुख था। और हमारे पास 4 डायमंड्स भी थे, पता नहीं डायमंड्स कहाँ से आ रहे थे हमारे पास। फिर मैं वापसी गया और मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में ग्राउंड स्पॉन हुआ, जिसके हाथ में ट्राइडेंट था। तो हम उससे बिल्कुल लड़े और वो खुद ही मर गया, और उसने हमें एक शेल दी जो कि किसी काम का नहीं था। आगे जाकर कोई तो काम होगा। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की और इस बार माइनिंग में अच्छा सामान आ रहा था। पता नहीं कौन कौन सी फिशें स्पॉन हो रही थी, और जहाँ पे जो पानी स्पॉन हो रहा था वो बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन इसके साथ साथ आयरन भी आया जा रहा था। मुझे पता नहीं था आयरन क्यों आ रहा है। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे आयरन क्यों आ रहा था, और आपको कौन सा सबसे अच्छा फिश लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। तो गाइस माइनिंग करते वक्त फिर हमारे वर्ल्ड में एक स्क्विड स्पॉन हुआ, जो कि बिल्कुल पागल ही था। और फिर हमारे वर्ल्ड में एक फिश स्पॉन हुई, और तो मैंने स्क्विड को मार दिया। और फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आई, जिसके अंदर एक एन्चेंटिक बुक थी। पता नहीं इसका भी आगे जाके कोई तो काम ही होगा। फिर उसके अंदर एक 4 गोल्ड भी थे, तो मैंने वो भी ले लिया। और हमारे वर्ल्ड में फिर से एक पफर फिश स्पॉन हुई, और ये तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी, फूल गई थी। और फिर हमने वापसी ब्लॉक लगाना पड़ा, क्योंकि वो पफर फिश अपने साथ साथ पानी भी रहती है, और मैंने पानी का नाम लिया ही था।
कि वापसी पानी आ गया। फिर मैंने पानी वापसी हटाया और वापसी माइनिंग कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक टर्टल स्पॉन हुआ था जो कि बिल्कुल हमारे उसमें फंस चुका था। तो मैंने उसको एक चमाट मारा, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं आया क्योंकि वो पूरा अटक चुका था। उसके लिए हमने पूरा अपना एरिया क्लीन अप किया और फिर वो इतना सुस्त था कि वो इतनी देर बाद बाहर आया। फिर मैंने वापसी अपने कोबलस्टोन से अपने एरिया को वापसी रिपेयर किया, वरना ये तो भाई बहुत तंग करके रखा हुआ है। कोबलस्टोन लगाने के बाद फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर गाइस हमारे वर्ल्ड में एक डॉल्फिन स्पॉन हुई। तो उस डॉल्फिन को हम मार तो नहीं सकते थे, तो हमने ब्लॉक लगा रहे थे, लेकिन हमने उस डॉल्फिन को हिट कर दिया और वो अब पागल हो गई थी। लेकिन हम कर भी कह सकते थे, तो मैंने उस डॉल्फिन को मार ही दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की और फिर से एक पफर फिश आ गई थी और वो अपने साथ एक और मछली भी लेकर आई थी। पफर फिश लावा में गिर गई और वो जल के मर गई और वो मछली पानी के अंदर कूद गई। तो उस मछली को भी मुझे मारना पड़ा। फिर मैंने वापसी कोबलस्टोन लगाया क्योंकि जो पानी था ये बहुत ही तंग कर रहा था। और एक और पफर फिश स्पॉन हुई, शुक्र ये पानी लेके इस बार स्पॉन नहीं हुई। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू कर ही रहा था और मुझे पास एल्डर गार्डियन आ गया, उसने मुझे माइन फिगर दे दिया। तो गाइस अभी आपको 4 मिनट में बाद मिलते हैं। तो गाइस एक खुशी की बात बताओ, जो हमने विलेजर जो कैप्चर करा हुआ था वो अब बड़ा हो चुका था। तो हम उसको वहीं पे फ्लेशर बनाने वाले थे, लेकिन हमारे पास ग्रेवल बिल्कुल नहीं था। मैंने अपनी चेस्ट में बहुत ग्रेवल ढूंढा तो मुझे एक ही ग्रेवल दिखाई दिया और वो एक ही था और उसके अंदर भी सिलेंड मिलने के चांस बहुत कम थे। और मेरे पास बहुत सारा कोबलस्टोन था, कुछ बाल्टियाँ भी पड़ी थी पानी की। और फिर मैंने सोचा कि 4 मिनट तो मैं जल्दी से अपना चेस्ट का सारा सामान अंदर ले आऊँ, तो मैंने जल्दी से यही काम किया। तो गाइस मुझे याद आया कि हम तो माइन फिगर दिया हुआ है, तो हम तो कोई चेस्ट तोड़ ही नहीं सकते। तो फिर मैंने वही इंतज़ार किया। अभी आपसे मिलते हैं 4 मिनट बाद। तो गाइस मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। एक तो मुझे माइन फिगर मिला हुआ है, मैं कुछ ब्लॉक तोड़ भी नहीं सकता और ऊपर से मैं ये जानवरों के फंस चुका हूँ। असल में मैं घोड़े को चेक कर रहा था ये कैसा है और मैं इस अंदर आ गया। तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी से अपनी भूख मिटाई और माइन फिगर ख़त्म होने का इंतज़ार किया। तो गाइस फाइनली माइन फिगर ख़त्म हो चुका था, तो मैंने जल्दी से ओक फ्रेंड्स छोड़ा और मैं बाहर आया और मैंने जल्दी से उसको लगाया। और हमारे छत के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और मैं जल्दी से अपने बेड पर गया और मैं सो नहीं सकता था क्योंकि बाहर मॉब्स थे। तो जल्दी से मैंने उन सबको मारा। तो कई सारे मॉब्स को मारने के बाद मैं जल्दी से अपने बेड पर गया और सो गया। तो गाइस मैं वापसी उठ चुका था और फिर मैं वापसी गया और माइनिंग कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट स्पॉन है जिसके अंदर हार्ट ऑफ द सी था और कुछ गोल्ड लिंगेट्स थे। मैंने उन सबको लिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और ड्रोन स्पॉन हुआ था जो कि मुझे मारने के चक्कर में था, लेकिन मैंने उसको मार दिया और फिर भी मुझे ट्राइडेंट मिल गया। तो गाइस फाइनली हमारे पास अपना एक ट्राइडेंट भी आ चुका था जिसको मैंने बहुत ही प्यार से अपने चेस्ट में रख दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे वर्ल्ड में एक गोल्ड ब्लॉक आया था जिसको मैंने बहुत ही प्यार से माइन किया और हमारे पास एक गोल्ड ब्लॉक आ चुका था। मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि 1 ब्लॉक में गोल्ड ब्लॉक भी आ सकता है। तो फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक और ड्राउन स्पॉन हुआ जो कि खुद ही पानी की बदौलत नीचे चला गया, हमें उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की और फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट स्पॉन हुई और चेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छी लूट थी, मतलब बहुत सारा खाना था और जिसको मैंने अपने चेस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। और मेरे पास हार्ट ऑफ द सी भी था तो मैंने उसको भी रख दिया और फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में डॉल्फिन स्पॉन हुई, तो हमने सोचा कि हम अपने लिए एक तालाब बना लेते हैं ताकि हमारे जितने भी पानी वाले जानवर हैं वो उसमें रह सके। और तभी मैं बाटों के चक्कर में हमारी डॉल्फिन गिर गई। तो मैंने जल्दी से, मेरे पास कुछ सैंड्स था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए फर्नेस बनाऊँ और उसको पिघला के उससे ग्लास बनाऊँ। तो मैंने यही काम किया। मैं जल्दी से अपने कोबलस्टोन जनरेटर पे गया और उससे 8 कोबलस्टोन लिए। एक हो गया। तो गाइस 2। तो गाइस कोबलस्टोन जमा करने के बाद मैंने अपने लिए एक फर्नेस बनाने का सोचा। तो मैं जल्दी से अपने
क्राफ्टिंग टेबल पर गया और वहाँ पे मैं फर्नेस का ऑप्शन ढूंढने लगा और मुझे गाइस फर्नेस मिल भी गया। तो मैंने गाइस जल्दी से अपने लिए फर्नेस बनाया और उसके अंदर सैंड रख दिया फटाफट से। तो गाइस हमारी जो सैंड थी वो ग्लास में बदलने वाली ही थी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर माइनिंग कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से गया अपने माइनिंग वाले एरिया पर और माइनिंग करना शुरू कर दी। और तभी वो ही हुआ जिसका मैं डर था, वापसी से पानी आ गया। तो मैंने पानी को हटाने के बजाय पानी के ऊपर ब्लॉक लगा दिया। फिर मैंने पानी हटाने के बाद वापसी माइनिंग कंटिन्यू की और हम माइनिंग करते वक्त हमारे पास एक और चेस्ट आई जिसके अंदर गोल्डन इंगट थी और वही एन्चेंटेड बुक थी पिछली वाली। फिर मैंने उस चेस्ट को भी तोड़ लिया और हमारे पास एक आयरन और आया और एक फ़िश आई जो कि पता नहीं कहाँ चली गई। ये बहुत ही प्यारी फ़िश थी जो कि खुद ही नीचे गिर गई, वैसे भी वो मर ही जाती। फिर हमारे वर्ल्ड में ग्राउंड आया जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो हमने उसको भी मार दिया। फिर हमने वापसी पानी को हटाया और माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर हमारे वर्ल्ड में एल्डर गार्डियन आ गया जिसने मुझे इफ़ेक्ट तो नहीं दिया, बस ऐसे ही खड़ा हुआ था और वो खुद ही नीचे गिर गया। और ये डॉल्फिन भी आ चुकी थी, तो हमें डॉल्फिन को मारना पड़ा वरना वो हमें माइनिंग करने नहीं देती। फिर हमने वापसी ब्लॉक लगा के पानी हटाया और अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। और फिर हमारे वर्ल्ड में एक और स्क्विड स्पॉन हुआ, उसको भी हमें मारना ही पड़ा क्योंकि माइनिंग वाले एरिया के बीच आ चुका था और उसने अपना पता नहीं क्या फेंक चुका था। और हमारे वर्ल्ड में एक और बहुत ही प्यारी फ़िश है, लेकिन हमें उसको भी मारना पड़ा क्योंकि वो भी पानी वाले एरिया के पास आ चुकी थी, वो हमें ब्लॉक लगाने नहीं देती। फिर हमने अपने माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी और इस बीच अच्छा सामान तो नहीं आया लेकिन पानी ज़रूर आया। फिर मैं देखने लगा कि मेरा फर्नेस में जो सैंड मैंने डाली हुई वो हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर से कुछ हो चुके थे। तो कहीं जब ये हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो कहीं सारे जो मैंने सैंड रखी थी वो अब ग्लास में बदल चुकी थी, तो हमने जल्दी से अपने तालाब के लिए काम करना शुरू किया। तो गाइस फाइनली हमारा एक्वेरियम भी बनकर तैयार हो चुका था। तो हमारे पास एक बकेट थी कि मुझे याद है कि मैंने अपने चेस्ट में रखी थी और वो ये रही, बकेट ऑफ टेडपोल थी। हम टेडपोल का करेंगे क्या? तो गाइस फिर मैं गया अपनी माइनिंग पर और मॉब स्पॉन तो नहीं हो गए, मैंने फिश स्पॉन होने का इंतज़ार करा। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आई जिसके अंदर हार्ट ऑफ द सी और कुछ गोल्डन निगर्स थे। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। फिर हमारे वर्ल्ड में गाइस एक और चेस्ट आई जिसके अंदर एक और एन्चेंटेड बुक थी, लेकिन उसके अंदर एन्चेंट कोई और सी थी। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आई थी जिसके अंदर बहुत ही अच्छी लूट थी, लेकिन अफसोस हमारे पास सामान नहीं था और उसके अंदर एक ट्राइडेंट भी था। तो मैंने सबसे पहले तो ट्राइडेंट को लिया, फिर कुछ आयरन इंगट थी मैंने उसको भी ले लिया। तो गाइस चेस्ट के अंदर सारा सामान निकालने के बाद मैंने चेस्ट को तोड़ दिया और अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक एल्डर गार्डियन आ गई जो कि खुद ही नीचे गिर गई, हमें उसको गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर रात हो गई थी, तो मैं जल्दी से अपने बेड पर गया और सो गया। तो गाइस सुबह उठने के साथ ही मैं हमेशा पर गया अपनी माइनिंग पर। तो गाइस फिर हमारे साथ वही हुआ जिसका हमें डर था, एक एल्डर गार्डियन आया, उसने हमें माइन फिगर दे दिया। फिर हमारे वर्ल्ड में एल्डर ड्रैगन थे, तो हमने उनसे लड़ाई की। तो गाइस हमारे जो पोलर बियर थे वो बहुत ही जगह घेर रहे थे, तो मैंने सारे पोलर बियर को एक एक करके मार दिया। और एक पोलर बियर ने तो मुझे बहुत ही गंदा मारा, लेकिन मैंने अपनी टेक्निक से उसको भी मार दिया। और अब हमारे जानवरों के रहने वाली जगह पे बहुत ही अच्छी जगह हो गई थी। और तभी मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने 2 ब्लॉक लगा दिए थे, एक ब्लॉक लगा दिया था अपने ऊपर आने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी चिकन्स आई थी। तो मैंने देखा कि हमारी फसल भी अब ग्रो हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया और एक वीट तोड़ी, जिसकी वजह से मुझे सीड्स भी मिले। और मैंने जल्दी से सीड्स को जैसे ही अपने हाथ में लिया तो मुर्गी भागम भाग फ़ौरन यहाँ पे आई और मैंने उनको भी कैप्चर कर ही दिया। तो गाइस अब हमारे पास चिकन भी आ चुकी थी।
तो मैंने 1-2 चिकन को फीड करा दिया और फिर मैं वापसी ब्लॉक लगा के ऊपर जाने की तैयारी पर आ गया। और फिर मैंने 2 ब्लॉक वापसी लगाए ताकि कोई जानवर बाहर ना आ सके। फिर मैं अपने माइन फिगर का ख़त्म होने का इंतज़ार करने लग गया। तो गाइस मेरे पास बहुत ज़्यादा आयरन पड़ा हुआ था, तो जिसकी मदद से मैंने अपने लिए एक एनवील बनाया और मैंने उसको गलत जगह प्लेस कर दिया। वो टूट ही नहीं रहा था। तो मैं गया और अपनी चैनलिंग की बुक लाया। मुझे नहीं पता था वो किस पे लगने वाली है, तो मैंने अपने ट्राइडेंट पे लगाने की कोशिश करने वाला ही था। तो मैं जल्दी से गया चेस्ट में और अपना ट्राइडेंट निकाला, लेकिन मेरा ट्राइडेंट इस वाले चेस्ट में था। तो ट्राइडेंट निकालने के बाद मैंने उसके ऊपर चैनलिंग लगाने की कोशिश करी और वो लग भी गई। हमारा ट्राइडेंट अच्छा हो चुका था, लेकिन उसकी पावर कम थी। मुझे बड़े वाले पे लगानी चाहिए थी और हमारे पास अफसोस बुक भी नहीं थी, तो हमें नई बुक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारी माइन फिगर भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं जल्दी से गया माइनिंग पर। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक होगलिन आ चुका था जिसने मुझे मार ही रहा था, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा मारा, लेकिन उसने भी मुझे बराबरी का ही मारा और हमारी वो भी ख़त्म हो गई और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। और हमें एक मैग्मा ब्लॉक भी मिल गया, एक नेदरराइट। मुझे लग रहा था ये नेदर होने वाला है, तो मैं जल्दी से तैयारी पर लग गया क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होने वाले थे। मुझे एक ब्लेज को मारना था ताकि मुझे ब्लेज रोड मिल जाए और मैं अपने विलेजर को ब्लैकचर्न की उसकी मदद से ब्रूस्टर्न की मदद से उसे एंडर पर ख़रीद पाऊँ। तो मैं जल्दी से लग गया नेदर की माइनिंग पर। तो गाइस सबसे पहले चेस्ट में मुझे बहुत ही अच्छी लूट मिल गई और यहाँ से मुझे कुछ नेदर बॉट्स भी मिल गए और 4 नेदरराइट स्क्रैप मिले। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक नेदरराइट इंगट बना लूँ। तो मैं जल्दी से नेदरराइट इंगट के लिए लग गया और मैंने एक नेदरराइट इंगट बना भी लिया और उसको एनवील की मदद से अपनी स्वॉर्ड को नेदरराइट नहीं बना पाया, पता नहीं क्यों। इसको हम बाद में देखेंगे। तो मैंने अपना एक नेदरराइट इंगट अपनी चेस्ट के अंदर रख दिया और फिर मैं अपनी माइनिंग पर वापसी लग गया। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक होगलिन आया जिसको जो कि कोबलस्टोन का अंदर अटैक हुआ था, लेकिन वो वापसी मुझे मारने के लिए आ गया और मैंने उसको मार ही दिया। और फिर लावा आ चुका था, ओशन वाले फेस में पानी आ रहा था और इधर लावा आ रहा था और पता नहीं कहाँ आग लग गई थी, लेकिन मैंने आग बुझा दी और पता नहीं कैसे ब्लॉक आ रहे थे जो कि डायमंड की उससे भी बहुत आराम से नहीं टूटे थे। फिर एक स्ट्राइडर आया जो कि बहुत ही दुखी था, तो हमने उसको साइड कर दिया और हमारे वर्ल्ड के अंदर आग लग चुकी थी, लेकिन मैंने टाइम पे ही आग बुझा पाई। लेकिन पता नहीं क्यों नीचे की तरफ आग अभी भी लगी हुई थी, तो हम उसको बाद में देखेंगे। फिर मैं अपनी माइनिंग पर वापसी लग गया। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और होगलिन आ चुका था। ये जोगलिन था, वो होगलिन था जिसने तो हमें मार ही दिया था। वो हमारी सिंग तोड़ने ही वाला था, लेकिन हमने तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक ट्रेडर आया था। हमने जोगलिन को तो मार ही दिया था, लेकिन ये ट्रेडर खुद ही मर गया और रात भी हो चुकी थी। तो मैं अपने बेड पर गया और सो गए। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई थी जिसके अंदर नेदरराइट स्क्रैप्स थे जो कि हमारे बहुत ही काम के थे। फिर मैंने अपनी चेस्ट के अंदर से आयरन इंगट निकाले और स्क्रैप मैंने अंदर डाल लिए थे। फिर मैंने वापसी एक नेदरराइट इंगट बनाया। फिर मैं अपनी माइनिंग पर वापसी लग गया। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और दफ़ा होगलिन आ चुका था, फिर मैंने उसको भी मारी। तो गाइस फिर जोगलिन को मारने के बाद हमारे वर्ल्ड में एक नेदरराइट शॉट मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। एक स्ट्राइडर का बच्चा स्पॉन हुआ जो कि हमारे एक्वेरियम में जा रहा था, लेकिन हमने उसको जाने नहीं दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और स्ट्राइडर स्पॉन हुआ जिसको मैंने धक्का मार के वापसी पीछे किया और अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई थी जिसके अंदर वही सामान था और उसके अंदर से नेदर वॉर्ड भी मिल चुके थे मुझे। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट है जिसके अंदर क्रिम्सन फंगस था और कुछ कोल्स और एक एमरल्ड था।
फिर मैंने अपनी माइनिंग वापस कंटिन्यू की। फिर गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई जिसके अंदर फायर रेजिस्टेंट के पोशन भी थे और कुछ सोल इलेक्ट्रॉन थी जिसको हम लगाएंगे, जो कि हमारे 1 ब्लॉक के वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी लगेगी। और फिर एक जोगलिन आ गया जिसको हमने मार दिया। तो गाइस जोगलिन को मारने के बाद मैंने अपने नेदर वॉर्ड्स को फार्म कर दिया सोल सैंड के ऊपर। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस हमारे पास एक चेस्ट है जिसके अंदर से थोड़ी देर पहले दिल निकल रहे थे लेकिन दिल गायब हो गए। फिर उसके अंदर थी ओपी लूट जिसे कहते हैं। उसके अंदर थे 3 विदर स्कल्स, एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और पोशन ऑफ रेजरेशन था। हमने अपनी इन्वेंट्री में इतना सामान भरा हुआ था कि हम चेस्ट से आई हुई लूट ले भी नहीं सकते थे, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री जल्दी से खाली करी। तो गाइस इन्वेंट्री स्लॉट करने के बाद मैंने सारा सामान वापसी इकट्ठा किया और जितने भी हमें पोर्शन मिले थे मैंने सब ले लिए और इसे अपनी नई वाली चेस्टों में रख दिया, क्योंकि अब हम लड़ाई भी करने वाले थे एंडर ड्रैगन से और अभी तो रात हो चुकी थी। तो मैंने सोने का इरादा किया, लड़ाई करेंगे हम बाद में, अभी हम जाके सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं अभी वापस उठ चुका हूँ और अभी मैं वापस आ गया हूँ माइनिंग पर। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी नेदरराइट शॉर्ट भी बना ले ली है और मैंने उसको नए डायमंड शॉर्ट से बनवाया है। तो अभी मैं वापसी माइनिंग करूँगा क्योंकि जोगलिन बहुत ही आ रहे हैं और वह स्ट्राइडर्स को मार रहे हैं और मेरी नेदर वॉर्ड भी ग्रो हो रही है। तो अभी मैं जल्दी से माइनिंग पर वापसी जाता हूँ। तो गाइस हमारे पास एक एंशिएंट डेब्रीज भी आ चुका है जो कि बहुत ही काम का है। तो मैं इसको अपने चेस्ट में रख देता हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत ही काम आएगा। और जो भी सामान मिल रहा है मैं उसको अपनी चेस्ट में रखता जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी इन्वेंट्री में बिल्कुल खाली देखना चाहता हूँ। और फिर मैं अपनी माइनिंग पर वापसी चले जाता हूँ। और एक ये जोगलिन जो आ गया ये तो एक बार बिल्कुल फंस चुका है इस बार, तो मैंने इसको बहुत ही बुरा तरीक़ा से मारा है। अभी मैं अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस हमारा ये वाला फेस भी ख़त्म हो चुका है और हमारे वर्ल्ड में आ चुका है एक डोंकी जिसको हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी हम इसको ब्लॉक लगा के इसको अंदर भिजवाएंगे क्योंकि बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उसको नीचे फेंक दिया लेकिन वो वापसी उठ बाहर आ गया है। बाकी में ये बहुत बहादुर निकला। तो ये वाला फेज शुरू होने वाला है। अभी मैं यहाँ से दूर चले जाता हूँ कहीं कुछ हो ना जाए। तो अभी हमारा फेज शुरू हो चुका है, मुझे लग नहीं रहा ये कौन सा है। और यहाँ पे तो अभी वुड आ रही है और चेस्ट आई है जिसके अंदर बहुत ही ओपी लूट मिल चुकी है। हमें बुक मिल चुकी है और इलेक्शन भी मिल चुका है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और एक और चेस्ट आई है और जिसके अंदर है ओपी लूट और उसके अंदर शॉर्पनेस 4 की मुझे बुक मिल चुकी है जिसे मैं अपनी नेदरराइट शॉर्ट पे लगाऊंगा। और उसके अंदर गोल्डन एप्पल भी है। ये फेस बड़ा ही काम का निकला है। अभी मैं जल्दी से शॉर्पनेस 4 अपनी नेदरराइट शॉर्ट वाली पे लगा लेता हूँ और मेरी नेदरराइट शॉर्ट बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। अभी मैं माइनिंग वापसी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में आ चुका है एले जिसको हम कुछ नहीं कहेंगे अभी तो। और ये क्या, मुझे लग रहा है ये वुडलैंड मेंशन का आ रहा है क्योंकि वुड्स को देख के तो वही लग रहा है मुझे। तो अभी हम यही कर दें। और हमारे वर्ल्ड में एक और डोंकी आया है और एक और एले आया है और एक और एले आया है। कितने सारे आएंगे। और एक और डोंकी आ चुका है और एक और एले आ चुका है। तो अभी हम माइनिंग वापसी करते हैं। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में आ चुका है ललामा जिसको मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी तो इसको धक्का मार के बाहर निकालूंगा। ये वाला फेस थोड़ा बहुत शांत है, इसके अंदर कोई मॉब वॉब स्पॉन नहीं हो रहा। मुझे डर है इवोकर स्पॉन ना हो जाए, कहीं वो मुझे मार ही ना दे। और आ चुका है विलेजर। फाइनली गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और विलेजर आ चुका है जिसका मुझे बहुत ही खुश है क्योंकि पिछले वाले विलेजर ने तो 2 विलेजर को मार दिया था और एक डोंकी हमारे घर में घुस चुका है। चलो छोड़ो उसको वहीं रहने देते। अभी मैं अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में आ चुका है घोड़ा और ये घोड़ा भी बहुत ही प्यारा है। अभी हम इसको अंदर कर देते हैं। और ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा निकला। तो गाइस घोड़े को अंदर करने के बाद अभी मैं अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और हॉर्स आ चुका है जिसको मैंने एक चमाट मार दिया है
ताकि वो आसानी से बाहर आ जा सके। और एक और एले आ चुका है और अभी मैं अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस अभी हमारे पास एक चेस्ट आई थी जिससे मैं एक्स्ट्रा माइनिंग कर रहा था, क्योंकि यह वाला बहुत ही अच्छा है और उसके अंदर ब्रूम स्टैंड था और 3 मेंडिंग की बुक्स थी। तो मैं अपने अभी एक विलेजर को जादूगर बना देता हूँ और ये एक जादूगर बन चुका है। और अभी ये इससे हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम इससे ट्रेड करेंगे अभी हम इससे जल्दी से रेडस्टोन ट्रेड कर लेते हैं ताकि हम एले को टेम कर सकें। और अभी यहाँ पे मैं नोटबुक बना लेता हूँ, लेकिन नोटबुक बनाने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ से कुछ डार्क ओक प्लैंक्स निकाल लेता हूँ और मैंने ख़राब कर दिया जो हमेशा मैं कर देता हूँ। और मैंने एक नोटबुक बना ली है और जल्दी से अभी इसको यहाँ पे लगाते हैं और एले को बुलाते हैं। एले आ तो नहीं रहा और एक एले आ चुका है। अभी हम इसको कुछ तो दे सकते हैं लेकिन ये नहीं देंगे हम। और रात होने वाली है तो अभी मैं माइनिंग वापसी कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस अभी रात हो चुकी है तो मैं सो जाता हूँ। तो गाइस मेरे पास बहुत सारा ग्रेवल आ चुका था जिसकी वजह से मैंने फ्लैचिंग टेबल बना ली है। अब मैं अपने इस वाले विलेजर को फ्लैशर बना लेता हूँ और इससे ढेर सारा एमरल्ड ट्रेड करता हूँ। और ये अभी फ्लैशर बन चुका है और अभी इससे हम एमरल्ड ट्रेड तो नहीं कर सकते। अभी हमें पकड़ना होगा एक ज़ोंबी, फिर इसको हम ज़ोंबी विलेजर बनाएंगे, फिर हम इसको ठीक करेंगे ताकि आइटम सस्ता बेच सके। तो गाइस फाइनली मैंने अपने विलेजर को ज़ोंबी विलेजर बना लिया है। अभी हम उसको जल्दी से वापसी अपना विलेजर बना लेते हैं। तो गाइस हमने फाइनली अपने ज़ोंबी विलेजर को क्योर होने के लिए लगा दिया। अभी ये क्योर हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्राइडर इसके साथ बैठ गया। अभी हम जल्दी से जाते हैं माइनिंग पर। तो गाइस हमारा ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो चुका है और अभी हमारे इतने सारे दिन बीत चुके हैं लेकिन हमारा ज़ोंबी विलेजर ठीक होकर नहीं दे रहा। और हमारा एक छोटा वाला स्ट्राइडर भी बड़ा हो चुका है लेकिन हमारा ज़ोंबी विलेजर ठीक नहीं हो रहा। अब ये नया फेस आ जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियोस और देख सकें। और आपको मैं एक सस्पेंस वाली बात बताता हूँ। ये वाला एंशिएंट एबीस है, एंशिएंट सिटी वाला है, इसके अंदर बॉर्डर इंग्लिश पहुँच सकता है। तो गाइस वेट ज़रूर करिएगा। गुड बाय।